अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आपको यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर पे वेलकम कहती हूँ। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो टॉपिक है टाइप्स ऑफ ग्रीक ड्रामा। जी, हमने इसके अंदर ग्रीक ड्रामा की टाइप्स करनी है डिस्कस। ग्रीक ड्रामा की टाइप्स डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताती चलूँ कि जो ग्रीक्स थे ना, एंशियन ग्रीक्स, ये बहुत ज़्यादा सीरियसली लेते थे अपने ना ड्रामा को, अपनी इंटरटेनमेंट को। ठीक है, अपने इंटरटेनमेंट को बहुत ज़्यादा सीरियस लेते थे, इसलिए उन्होंने जो ड्रामा है ना, उस ड्रामा को कैसे यूज़ किया, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए वर्ल्ड की जिसके अंदर वो रह रहे हैं, और इस चीज़ की कि व्हाट इट मेंट टू बी ह्यूमन। उनका मेन कंसर्न था कि इंसान होने का मकसद क्या है, दुनिया क्या चीज़ है, हम कहाँ रह रहे हैं, क्यों रह रहे हैं, सो ऑन। इसके बारे में उन्होंने अपने ड्रामा के अंदर दिखाया, अपने ड्रामा के अंदर डिस्कस किया। ठीक है, अब हम बात करते हैं इस टाइम पीरियड के जो यानराज ऑफ ड्रामा है। वो बेसिकली 3 यानराज ऑफ ड्रामा है: कॉमेडी, सटायर प्लेस एंड मोस्ट ऑफ ऑल जो इम्पोर्टेंट है ना वो ट्रेजेडी है। ठीक है, यहाँ पे 3 किस्म के ड्रामास पे काम किया गया। एक कॉमेडी था, एक सटायर प्लेस था और एक ट्रेजेडी था। जो इस एज में सबसे ज़्यादा फेमस हुई वो ट्रेजेडीज़ हुई। स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। स्टार्ट करते हैं कॉमेडी से। जो फर्स्ट कॉमेडीज थी ना वर मेनली सेट्रिकल एंड मॉक्ड मैन इन पावर फॉर देयर वैनिटी एंड फुलिशनेस। क्या बात है कि जो पहले कॉमेडीज़ थी ना मेनली सेट्रिकल थी, और उसमें जो आदमी पावर के अंदर थे अपनी वैनिटी और फुलिशनेस की बेस के ऊपर उनका मजाक उड़ाया गया। जो पहला मास्टर है कॉमेडी प्ले राइट का वो एरिस्टोफेन्स है। इसके बाद जो है मेनेंडर जो है उसने भी कॉमेडीज़ लिखी, उसने ऑर्डिनरी पीपल को इसके अंदर डिस्कस किया। यहाँ पे हमारा कॉमेडी वाला पॉइंट डिस्कस हो गया। अब हम डिस्कस करते हैं ट्रेजेडी को। ट्रेजेडी जो है ना बेसिकली इस टाइम पीरियड के अंदर बहुत बड़े बड़े थीम्स को डिस्कस कर रही थी। ट्रेजेडीज़ के अंदर जो थीम आ जाता है वो थीम ऑफ लव, लॉस, प्राइड, द अब्यूज़ ऑफ पावर एंड फ्रॉड रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड गॉड्स। ठीक है, इसके बारे में बात की गई थी इस टाइम पीरियड की ट्रेजेडीज़ के अंदर। इसके अलावा इस टाइम पीरियड के अंदर जो ट्रेजेडीज़ थी, उन ट्रेजेडीज़ के अंदर जो प्रोटैगोनिस्ट था, प्रोटैगोनिस्ट कहते हैं बच्चे मेन करेक्टर को, ठीक है, जिसके अराउंड जो है ना स्टोरी घूम रही होती है, जो जिसको हम लोग ना हीरो भी कहते हैं समटाइम्स, लेकिन मेन करेक्टर कहना बेहतर है। जो प्रोटैगोनिस्ट था ना वो क्या होता है, वो कोई ना ट्रेजेडी के अंदर ऐसा कोई क्राइम कमिट कर देता है जिसका उसको खुद भी नहीं पता होता। दूसरे लफ्ज़ों में हमार्शिया ऑफ द करेक्टर। हमार्शिया कहते हैं एक फ्लॉ को, एरर ऑफ जजमेंट को, एक ऐसा फ्लॉ, ऐसा एरर ऑफ जजमेंट जो कि करेक्टर को खुद भी नहीं पता होता, और करेक्टर जो है ऐसी गलती कर देता है जिसकी बेस पे उसको जवाल का सामना करना पड़ता है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो जो है ना रियलाइज़ करता है कि उसकी जो एरर, उसकी गलती क्या थी, और इसी बेस पे जो है ना हमारी मेन ट्रेजेडी जो है बेस करती है। इस टाइम पीरियड पे हमारे पास 3 जो थे वो ग्रेट प्ले राइट्स थे ट्रेजेडी के। एक था एस्किलस, दूसरा सोफोक्लिस, तीसरा यूरोपाइड्स। अब बात करते हैं हम लोग स्टार प्लेस की कि स्टार प्लेस कैसे होते हैं। ये प्लेस बेसिकली शॉर्ट प्लेस होते हैं जो कि ट्रेजेडीज़ के एक्ट्स के दरमियान में परफॉर्म किए जाते हैं। किस लिए परफॉर्म किए जाते हैं? ताकि जो करैक्टर की ट्रेजेडी थी उसके अंदर काइंड ऑफ फन क्रिएट कर दिया जाए। इसके अंदर जो स्टार्स होते हैं ना, स्टार्स कैसे के होते हैं, ये मिथिकल हाफ ह्यूमन और हाफ गोट फिगर होते हैं। ठीक है, आधे इंसान और आधे बकरी जैसे फिगर्स होते हैं। अभी भी प्रेजेंट टाइम में कुछ जो कॉमिक स्टार्स हैं वो सरवाइव कर रही हैं, इनके अंदर कॉमिक इफ़ेक्ट होता है बेसिकली इंक्लूड, और जो ऑथर है ना वो इसको ऐसे क्लासिफाइड करते हैं कि ये यहाँ तो ट्रेजाई कॉमिक है और कॉमेडी ड्रामाज हैं। हमने यहाँ पे अपने 3 यानराज ऑफ ड्रामा को डिस्कस कर लिया। नंबर 1 कॉमेडी, नंबर 2 ट्रेजेडी, नंबर 3 सटायर प्लेस। ट्रेजेडी बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर रहा है इस टाइम पीरियड का, और ज़्यादातर हम लोग जो वर्क्स भी पढ़ते हैं इस टाइम पीरियड की वो ट्रेजेडीज़ ही पढ़ते हैं। यहाँ तक हमारी ये वीडियो ख़त्म हुई। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ लग गई होगी। कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे ज़रूर पूछिएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा।